ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस पिता ने पाल पोसकर अपने जिगर के टुकड़े को बड़ा किया, उसी ने जमीन के चंद टुकड़ों के लिए मां बाप का गला घोंट दिया और कमरे में लाश छोड़कर फरार हो गया। जब सुबह हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस कातिल बेटे की तलाश में जुट गए। क्या है कातिल बेटे की खौफनाक कहानी, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। एक कमरा, दो लाश और कातिल की तलाश। कमरे में पड़ी दो लाश और उस खौफनाक मंजर के बीच तफ्तीश करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना के गोपी घनवत गांव की हैं, जहां एक मकान के कमरे में बुजुर्ग दंपति की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त जयमंगल ओझा और उनकी पत्नी शकुंतला देवी के रूप में हुई है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग खौफजदा हैं और मृतक दंपति के बेटे और बहू घर छोड़कर फरार हैं। ऐसे में लोगों के साथ साथ पुलिस के जहन में भी कई सवाल कौंध रहे हैं। सवाल ये कि घर में मौत कैसे दाखिल हुई? क्या बुजुर्ग दंपति के बेटे ने ही हत्या की साजिश रची है? अगर नहीं तो बेटे और बहू घर छोड़कर क्यों फरार हैं? हत्या के पीछे का सच क्या है? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस एक एक साक्ष्य को इकट्ठा कर रही है ताकि कातिल तक पहुंच सके, लेकिन मृतक दंपति के रिश्तेदार आशंका जता रहे हैं कि कत्ल की साजिश मृतक के बेटे और बहू ने मिलकर रची है। पुलिस भी ये पुष्टि जरूर कर रही है कि गांव वाले जिस बेटे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं वो फरार है। दिन पहले से भी दोनों बाबते में विवाद चल रहा था। हाँ, वहाँ रहने नहीं देता था, जमीन उमीन बेच के देने के लिए बोलता था, कर्जा है हम कर्जा सधाएंगे बेटा। और उसी के क्रम में कल है पर पंचायती हुआ और 5 लोग इनको उस घर में बैठा दिया। लगभग वही 2 बजे रात में मैंने इनका हत्या हो गया है दोनों आदमी का। कौन कर दिया हत्या? हम लोग को पूरा शंका है कि बेटा किया है, तो किया है उनका, उसका जो ससुर है। सुन लिया आपने, बाप बेटे में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बेटा जमीन बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन मृतक जयमंगल ओझा जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं थे, जिसे लेकर गांव में पंचायत हुई और पंचों ने घर का मालिकाना हक जयमंगल ओझा को दे दिया और घर में ले जाकर बिठा दिया, जिसके बाद बेटा शैतान बन गया और रात होने के इंतजार करने लगा। जैसे ही पूरा गांव स्याहरात के सन्नाटे में समाया, बेटा कातिल बन गया और अपने पिता जयमंगल ओझा और मां शकुंतला देवी को मौत के घाट उतार दिया। चेहरे पर पाउडर डाल दिया ताकि लोगों और पुलिस को ये लगे कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या किया है। उसके बाद पत्नी के साथ घर छोड़कर फरार हो गया। जब सुबह हुई और लोगों ने लाश देखा तो रिश्तेदारों को फोन करके सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और सरैया थाने की पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मैं सूचना ग्रामीण वाला अगल बगल वाला सूचना किया है, ऐसा बात है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है और कातिल बेटे तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है, ताकि हत्या के पीछे का सच जान सके और असली कातिल तक पहुंच सके। लेकिन रिश्तेदार मृतक दंपति के बेटे को ही कातिल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीन के लिए उसी ने माँ बाप का कत्ल किया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाती है और कातिल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से बेटे ने जमीन के चंद टुकड़ों के लिए माँ बाप का गला घोंटा है,
वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। जमीन अपनी जगह पर है, लेकिन दो जान चली गई और बेटे ने अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोल दिए। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। करता हुआ भी दिखाई देता